डेरी न्यूज़ दुबई के सब प्यारे प्यारे नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरे वो सभी दोस्तों ये जानना चाहते हैं एमनेस्टी स्कीम कब आ रही है इस साल के अंदर, जिन्होंने आउट पास बनाने हैं या जिन्होंने फ़ैन माफ़ करवाना है, वीज़ा स्टेटस चेंज करना है, तो हर बंदे के ये सवाल है। तो आज एक दोस्त के पास आया हूँ क्योंकि इनका काम कंटिन्यू यही है कि कंटिन्यू तकरीबन लास्ट 2 साल 3 साल से कंटिन्यू यूएई के आउट पास और इसके अलावा तो यूएई के वीज़े के फ़ैन हैं वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनसे पूछते हैं एक डिटेल कि एमनेस्टी स्कीम कब तक आएगी। अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों को बताया कि मैं वकार भाई के पास आया हूं और आज का जो टॉपिक है हमारा, बहुत से दोस्त ये जानना चाहते हैं कि एमनेस्टी स्कीम 2022 या 2023 आने का चांस है, उम्मीद है या नहीं है। उसके मतलब वकार भाई से पूछेंगे कि एमनेस्टी स्कीम कब तक आ रही है, कोई इनके पास इंफॉर्मेशन हो तो आप प्यारे दोस्तों तक हम पहुंचा सकें। तो आज स्पेशली मैं वकार भाई के पास सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूं कि यार बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी कोई इंफॉर्मेशन के पास हो तो हमारे साथ शेयर करें। और इसके बाद यूएई गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी यानी कि ऑफर दी हुई है फैन पे या आउट पास लोगों के, उसके मतलब भी कुछ हमें इन्फॉर्म करेंगे। जी वकार भाई, लोगों को जरा बताएं, तो मेरे दोस्त हैं जानने वाले अजीज, उनको बताएं कि क्या क्या ऑफर है एमनेस्टी के मतलब या आउट पास या फैन के मतलब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकार है और मेरा अपना टाइपिंग ऑफिस है शाबिया 12 में, मुसफ़ा शाबिया 12 में। एमनेस्टी के बारे में मुझे भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं, बड़े सवालात मुझे भी आते हैं, ज़हीर भाई को भी आते हैं। इस पे जो है मुख्तलिफ राय है सबकी, कोई कंफर्म नहीं है जो कि 2022 या 23 की कोई एमनेस्टी आएगी या नहीं। इधर ये जो भी हम बात करेंगे ये अपने तजर्बे की बेस पे बात करेंगे, जो कि पिछले सालों से हमें तजर्बा हासिल हो रहा है। क्यों 2018 में भी एक एमनेस्टी आई थी, इन्हीं फाइन रिड्यूस और जो लोग आउट पास बनाना चाहते थे उन लोगों के लिए। फिर 2020 8 महीने जो है ये एमनेस्टी चली रही, तकरीबन 8 से 10 महीने ये यूएई वालों ने एमनेस्टी चलाई कि वो लोग जो इधर यूएई में आकर ओवरस्टे हो गए हैं वो यूएई से चले जाए। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई एमनेस्टी नहीं आई, लेकिन उसका मुतबादल जो रास्ता है वो उन्होंने दिखाया हुआ है, वो मैं समझूंगा मेरे नज़रिए से वो एमनेस्टी ही है। लेकिन वो भी कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं। अब वो क्या है, लोगों के फाइन रिड्यूस हो रहे हैं, लोगों को आउट पास मिल रहे हैं। ठीक है जी, हम ऑल ओवर यूएई का आउट पास आपको बनाकर दे सकते हैं। अबू धाबी का अगर आपका वीज़ा है एक्सपायर है, विजिट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसिल हो चुका है, तो हम आपका फाइन रिड्यूस करा सकते हैं। ये एक किस्म की एमनेस्टी है, क्योंकि ये रिसेंट एक कभी 8 से 10 महीने हुए इस काम को शुरू हुए। इससे पहले आप लोगों का फाइन रिड्यूस नहीं होता था, आपका आउट पास नहीं बनता था। ये एक एमनेस्टी ही है जो कि आप इसको जितना जल्दी अवेल कर लेंगे तो आपके लिए फायदा है। एग्जाम्पल दूंगा, एक बंदे का 80,000 90,000 50,000 दिरहम फाइन है, यूएई की गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप ये फाइन नहीं दो, यूएई से चले जाओ, आपको आउट पास बनाकर देते हैं, आप यूएई से जाएं। तो हम आपको आउट पास बनाकर देंगे, हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह। जो आउट पास बनाकर जाएंगे आपका फाइन आपका 0 हो जाएगा, आपको किसी भी किस्म का फाइन नहीं पे करना पड़ेगा, आप अपनी कंट्री में चले जाएंगे वापस यूएई से। लेकिन यूएई में वापसी आने का कोई चांस नहीं होगा। अगस्त 2022 के बाद सिस्टम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आई हैं, जिस बेस पे वो लोग जो अगस्त के बाद आउट पास बनाकर गए हैं उनके ऊपर जो हमारे तजर्बे से लग रहा है कि लाइफ टाइम बैन उन्होंने लगाया है। ठीक है जी, उससे पहले काफ़ी लोग वापस भी आए हैं। और ये जो हम आपको भी अपडेट दे रहे हैं कि लाइफ टाइम बैन है, ये हम इसमें रॉन्ग भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जुलाई से पहले तक जो आउट पास बनाकर गए हैं वो वापस भी आए हैं। ठीक है, उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि हम अप्रैल में मई में जून में गए थे, उसके बाद वापस भी आ गए हैं। 2 महीने बाद 6 महीने बाद साल बाद बड़े सारे लोग वापस आए हैं। लेकिन हमारे तजर्बे के हिसाब से वो लोग जो अगस्त के बाद में गए हैं उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगेगा। तो ये तो होगी आउट पास की बात। ये किस्म की एमनेस्टी है, लोग पूछते हैं ये कब तक रहेगी, मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि कब तक रहेगी, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन जो इसके तासरात नज़र आ रहे हैं, जो सिस्टमेटिकली अपडेट्स हो रही हैं, उसके मुताबिक लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो वो लोग जिनके बड़े बड़े फाइन्स हैं वो पे नहीं कर सकते, यूएई में इलीगल रह रहे हैं, तो वो अपना आउट पास बनाएं और यूएई से जाएं। और वो लोग अब जो इधर यूएई में रहना चाहते हैं उनके लिए भी एमनेस्टी है फाइन रिड्यूस की, हम लोग वो सर्विस आपको दे रहे हैं। अब फाइन रिड्यूस कराएं, लेकिन उसके लिए शरायत है। ये नहीं कि आप हमें मैसेज करना शुरू कर दें हमें फाइन रिड्यूस करा दें। फाइन रिड्यूस कराने के लिए ठीक ठाक शर्तें हैं। फर्ज करें आप विजिट वीज़ा पर आए हैं, उसके बाद आप यूएई में आए, आपके ऊपर आपके ट्रैवल एजेंट ने एब्सकॉन्डिंग लगा दी,
अब सबसे पहले आपको अपनी अब्सकॉन्डिंग खत्म करनी है। उसके बाद आपको एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना है, पक्का वीज़ा। इसके बड़े सारे नाम हैं, लोग जो अनपढ़ हैं या जो पढ़े लिखे हैं सबके लिए डिफरेंट नाम है। 2 साल वाला वीज़ा कह सकते हैं इसको, आज़ाद वीज़ा कह सकते हैं, फ्रीलांस वीज़ा कह सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी वाला वीज़ा कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कह सकते हैं। एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है जी। आपके पास वो होना चाहिए। जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका निकल आए तो उसके बाद हम आपकी फाइन रिडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि फाइन के होते हुए कि आपको नया वीज़ा हमें मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको 100% मिलेगा, क्योंकि हमारा काम है, पिछले साल से हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन अपने तजर्बे से हम आपको ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये भी जो है ना आउट पास और फाइन रिड्यूस के जो है ना ये एक किस्म की अमनेस्टी है, ये ख़त्म होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो नई अमनेस्टी जो बिल्कुल ही जो जैसे 2020 और 18 में आई है, ऐसी कोई अमनेस्टी का फिलहाल कोई तासुरात नज़र नहीं आ रहे। तो लिहाजा फिल वक्त जो मौजूदा हालत में जो चीज़ आपको मिल रही है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से आउट पास, हम ऑल ओवर यूएई का आउट पास बना कर दे रहे हैं, अबू धाबी वालों का फाइन रिड्यूस करके दे रहे हैं। तो इस एमनेस्टी को, इस ऑफर को आप अवेल करें और अपने जिन लोगों ने फाइन रिड्यूस कराना है, जिन्होंने आउट पास बनाने हैं, वो हमसे आउट पास